चलिए आज हम लोग अंकों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। ध्यान से सुनना है, एकदम बारीकी से देखना है ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा, अब अंकों की संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर कोई कहेगा, ध्यान दीजिएगा, आप बताइए 10 के, ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर इधर 2 है, तो 10 के पावर 2 कहने का था आप 10 गुना 10 करिएगा, यानी हो कितना गया 100। अब बताइए कि रिजल्ट जो है इसमें अंकों की संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा जो 3 अंक। बोलिए अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3 अंक। इसी तरह से और एग्जाम्पल लीजिएगा, अगर कोई कह देगा, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर अगर 5 तब बताइए इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। 2 के पावर 5 में अंकों की संख्या कितनी होगी। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करिएगा, 2 के पावर 5 यानी 2 को कितना बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 32, यानी आप कहिएगा 32। 2 के पावर 5 को आप क्या कहिएगा, 32। आपको 32 जो आया बताइए कै अंक में है, तो आप कहिएगा जी 2 अंक में। क्लियर है। उसी तरह से आपको अगर पूछा जाए, आप बताइए 2 के पावर 10 है, 2 के पावर 10 है। अब बोलिए इसमें अंकों की संख्या कितनी है, तो आप इसको 2 को 10 बार लिख, आप तो भार पड़ेगा, 2 को 10 बार लिखेगा, कुछ ना कुछ भार पड़ेगा। यानी हम लोग साधारण में भी जानते हैं 2 के पावर 10 को आप 1024 जानते हैं। आप बताइए 1024 जो है कितना अंक में है, तो आप कहिएगा 4 अंक में। कितना अंक में है, 4। अगर यही क्वेश्चन अगर 2 के पावर 200 कहता, 2 के पावर 600 कहता, तो आप जटिल हो जाता। अब यहाँ क्या होता, जटिल हो जाता है। यानी जानते हैं कैलकुलेशन करने में बहुत भारी है। 2 के पावर 200 यानी छोटा है, याद है, 10 तक जनरल में याद रहता है लोग को। अब जैसा ही जब बड़ा बड़ा पावर आने लगेगा तब आपको कठिनाई होगा। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस अब उसको सॉल्व करने के लिए आपको टेक्निक चाहिए। अब इसको देखिए तो आसान है, एकदम आसान था, आप जल्दी जल्दी लगा दिए। बोलिए 3 अंक में, 4 अंक में, क्या अंक में, 2 अंक में। छोटा छोटा था, एकदम आसानी से कर दिए। लेकिन यह क्वेश्चन अगर पावर अगर यहाँ रहता 100 चाहे 50 रहता, तो अब वहां डिफिकल्ट हो जाता। अब उसको सॉल्व करने के लिए हम टेक्निक का सहारा लेंगे। अब क्या टेक्निक लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब यह टेक्निक क्या लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक टेक्निक का सहारा लेंगे, एकदम ध्यान से सुनना। अब यहाँ हम लॉग का उपयोग करेंगे। लॉग बोलूं तो लॉगरिथम, यानी लघुगणक का हम प्रयोग करें। कहिएगा जो लघुगणक का प्रयोग करने से उससे काम आसान हो जाएगा, यानी आसानी से सॉल्व करने के लिए इसको हम लॉग का उपयोग करेंगे। इसमें कहिएगा जो क्या करिएगा, तो कुछ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम लॉग का उपयोग करने जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा यहाँ हम लॉग का यानी लॉगरिथम का, लॉगरिथम बोलूं तो लघुगणक, लघुगणक का प्रयोग करेंगे। अब बोलिए लघुगणक का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब यहाँ आप बताइए कुछ टर्म है जो आपको याद रखना है। कहिएगा जो लॉग का आप उपयोग करिएगा, तो देखिए क्वेश्चन में आपको लॉग का मान दे देगा। जैसे कह देगा 2 के पावर 53 है, लॉग इतना है, लॉग इतना का मान इतना है, तो उसका उपयोग करिएगा, आसानी से हो जाएगा। अब बताइए लॉगरिथम का हम यानी लघुगणक का प्रयोग करेंगे, तो कुछ बात आपको याद करना है। देखिए क्या है, पहला नंबर बात आपको याद रखना है, अगर इधर लॉग x के पावर a, लॉग x के पावर a है,
तो एकरा बोलेंगे लॉग ऑफ, देखिए ध्यान से, लॉग ऑफ ए बेस कितना एक्स पर है, बोलिए लॉग एक्स के पावर कितना है ए। तो आप ध्यान से सुनिएगा, बेस में अगर ना कुछ रहता है तो हमेशा क्या जानते हैं, 10 रहता है। क्या रहता है, 10 रहता है। बेस में ना कुछ तो क्या रहता है, 10। तो आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, इसको आप आसानी से लिख सकते, जो पावर रहेगा उसको इस तरह भेज देना है, इधर गुना में log x लिखिए। इस बात को आपको जानकारी ले लेना है, यानी इसको याद रख लेना है। क्लियर है। दूसरा का बात क्या याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा, log है इधर, ध्यान से log इधर मान लेते ये a बटा कितना log a बटा b, बेस में ना कुछ होता कितना 10, यानी बेस में ना कुछ लिखा हुआ कितना है तो 10 में। अब बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, भाग में है तो log a इधर लिखेंगे log b, बेस में ना कुछ तो कितना है 10, इधर भी क्या है 10। क्लियर। अब दूसरा बात ही हो गया। तीसरा का बात क्या याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा, log 10 का मान कितना होता है 1। कहेगा जो कैसे, तब बोला log 10 है, बेस में ना कुछ तो कितना है 10 है। अब बोला बेस पावर समान हो गया कितना 1, यानी log 10 का मान कितना हो गया 1, यानी तीसरा का बात ही हो गया। आप बताइए 4 नंबर, एक और बात याद रखिएगा, अगर log 2 का मान पूछे, बोलिए बेस में ना कुछ है तो कितना है तो 10 है। अगर log 2 का मान याद रखना है 0.301, यानी 4 बात को आपको क्या करना याद रखना। बोलिए पावर वाला इधर क्या हो गया, गुना में आ गया, और log x जो कहते हैं लिख दिया। अब बताइए log a बटा b है, भाग में है, क्या करिएगा घटा देना है। अब बताइए log 10 का मान कितना 1, और log 2 का मान 0.301, यानी 4 बात अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन को आसानी से, जानते हैं log का उपयोग इसलिए करते ताकि इसको आसानी से बनाया जा सके। अब देखिए, अब इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपको कहेगा, ध्यान से सुनिएगा, हो गया होगा। अब आपको कहेगा, ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन है, प्रश्न आपको देगा, ध्यान दीजिएगा, कहेगा 2 के पावर 53 में कितने अंक, साधारण सा ऐसे 2, ध्यान से सुनिए, इसको एकदम आसानी से पहले इसको लिख लीजिए, 2 के पावर 53 में कितने अंक होंगे। 2 के पावर 53 में कितने अंक होंगे। अब बताइए, अब तो बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 के पावर 53 में कितने अंक हो, क्लियर है। अब जैसा ही जब बड़ा बड़ा अंक हो जाएगा तो आपको log का सहारा लेना पड़ेगा। कह देगा जो log 2 का मान 0.301 कह देगा, बराबर रहेगा, कह देगा। अब बताइए, अब 2 के पावर 53 में कितने अंक, अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको छोटा अंक रख कर दिखा देते हैं। जैसे आप मान लीजिए तनका दे रहा है, कितना रखा है तो 10 रखा है। 2 के पावर 10 में कितने अंक है, तो आप बेसिकली अभी तुरंत किए हैं। 2 के पावर 10 को आप कितना जानते हैं, 1024 जानते हैं। 1024 में क्या अंक होता है 4। अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते, तब यहाँ आप क्या करिएगा, यहाँ हम log लगा रहे हैं, log 2 के पावर 10 है, क्लियर है। अब आप बता, ध्यान दीजिएगा, अब बोलिए पावर वाला इधर गुना में हो जाएगा, इधर कितना होगा log कितना, बोला इधर log कितना हो जाएगा 2। अब आप बताइए
इधर लॉग, इधर 10 हो गया, लॉग 2 का मान आप कितना जानते? तो यहाँ जानते 0.301, 0.301। अब बोलिए, अब इसमें 10 से क्या करिएगा? गुना करना है। 10 से क्या करिएगा? गुना। जैसे 10 से गुना करिएगा तो होगा 3.01। अब इतना आ गया, 3.01 आ गया, लेकिन हमको अंकों की संख्या ना चाहिए। तो यहाँ आप एकदम अभी से याद रखिएगा। अब इसको इससे मतलब नहीं है। अब 3 है ना, 3 का अगला पूर्णांक बताना है, नेक्स्ट इंटीजर लेना है। यानी अगला पूर्णांक लेने के लिए इसमें क्या करिएगा? 4। यानी कई अंक का हम उपयोग करें, कितना अंकों में होगा? तो 4 अंक। यानी बोलिए अगला पूर्णांक लेना है, यहाँ 3 आएगा तो 1 जोड़, अगला पूर्णांक कितना? तो 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 18 रहता, यानी दशम वाला को नहीं लेना। दशम देखिए यहाँ 3 है, 3 के बाद अगला पूर्णांक हो गया कितना? 4 ले लेना। अब यहाँ अगर 19 रहता तो अगला होता 20, अगर यहाँ 13 रहता तो अगला होता 14। यानी कई अंक में आ रहा है तो आप कहिएगा 4 अंक। यानी अगला पूर्णांक लेना, नेक्स्ट इंटीजर लेना है। यानी अगला पूर्णांक, नेक्स्ट इंटीजर, अगला पूर्णांक ले लेना है। क्लियर है? अब बताइए 10 छोटा अंक रख कर आपको क्या किए दिखा दें। अच्छा, 2 के पावर 10 जनरल वे में बनाएगा, बेसिक बात। 2 के पावर 10 को आप क्या जानते हैं? 1024। और 1024 होता कई अंक में? तो 4 अंक में। बोला कई अंकों की संख्या कितनी है? 4। आप अगर ऐसे लॉग लगाकर बनाइएगा तो अंकों की संख्या फिर भी कितना है? 4। लेकिन अब हमको सॉल्व करना है 2 के पावर 53 में कितने अंक है। तो चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं। ये तो सीख गए होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरा नंबर अभी क्वेश्चन कर देते हैं। 2 के पावर 53 में कितने अंक? यानी अंकों की संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। अब आप बताइए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम लॉग का सहारा लेंगे। अब यहाँ लेंगे लॉग 2 के पावर कितना है? 53। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो बोलिए पावर वाला इधर गुना में कर देना, इधर कितना लिखना है? लॉग कितना। अब आप बताइए, इधर हो जाएगा 53, लॉग 2 का मान आप जानते 0.301। इसका मान ये ना होता है 0.301। अब इसको क्या करिएगा? आप गुना करिएगा। अब बोलिए गुना करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब गुना करिएगा तो एक गुना करिए तो इधर होगा 5। पहले 50 से गुना कर दिए जितना में, तो इधर हो जाएगा 5, 0, 5 दिया 15। अब फिर इधर हो जाएगा, ध्यान से 3 से गुना करिएगा तो 3, 0, 3 दिया 9, 5 3 8, इधर 0, 9 5 14 के 4, 1 का 1 मिल कहिया कितना? क्लियर है? अब बताइए दशमलव के बाद कई अंक है? कोई गलती कर दी, इधर हो जाएगा कितना? 5, सॉरी 1 0 होगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा। इधर होगा 50 से पहले गुना कर, इधर हो जाएगा 5, 0, 5 दिया 15, वो 0 बैठा देना, फिर 3 से गुना करिएगा तो इधर हो जाएगा 3, 0, इधर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। अब जोड़िए, इधर 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 5, इधर 1। आप बताइए, अब ध्यान दीजिएगा। अब दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 अंक। अब इसको रीज गुना करिए तो इधर हो जाएगा 15 दशमलव, ध्यान दीजिएगा 953, 15.95, 15.953। लेकिन आपसे अंकों की संख्या पूछा है तो बोलिए अगला पूर्णांक, इससे मतलब दशम के बाद वाला से कोई मतलब, अगला पूर्णांक बताइए। तो बोलिए अगला पूर्णांक कितना? तो 16। तो आपका जवाब होगा अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 16 अंक। बोलिए जब 2 के पावर 53 करिएगा तो अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 16 अंकों में होगी। कितना अंकों में? 16 अंकों में। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 के पावर 64 में अंकों की संख्या कितनी है? अब आप बताइए इसमें
लॉग अगर ध्यान लॉग लगा रहा है लिख देगा, जब बड़ा बड़ा रहेगा ना तो लिख देगा। ये लॉग दिया गया है कि लॉग 2 बराबर 0.301 दे देगा। लेकिन आपको हम सिखा रहे हैं, सीख लेना। बोलिए लॉग 2 के पावर इधर 64। अब आप बताइए जो पावर है इधर क्या होगा, गुना हो जाएगा। गुना में इधर क्या करिएगा तो log 2 लिखिए। अब बताइए 64 तो है ही, log 2 का मान आप कितना जानते हैं, तो जानते हैं 0.301 होता है। क्लियर है। अब इससे क्या करिएगा, आप गुना करिएगा। तो बोलिए आप इधर गुना करिएगा 0.301 में 64 से, तो पहले आप 60 से गुना कर लीजिए। तब बोलिए इधर होगा 6 0 6 तरी 18 1 0। अब बोला 4 बच गया तो 4 से गुना करें, 4 0 4 तिया 12। अब इसको क्या करेंगे 4 6 2 9 1, यानी हो जाएगा 19 2 6 4, यानी 19 से और 2 से 64। लेकिन बोलिए दशमलव के बाद 3 अंक है तो इधर 1 2 3 अंक लगा देना। अब आपसे अंकों की संख्या पूछ रहा है कि कितना अंक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप बताइए अंकों की संख्या जब भी पूछेगा तो नेक्स्ट यानी अगला पूर्णांक बता देना है। बोला अभी 19.264 है, अगला पूर्णांक बताना। बोला यहाँ है, आप बोले 19 में 1 जोड़ देने, अगला पूर्णांक यानी 1 जोड़ का बता देना, यानी कितना 20, यानी कई अंक में होगा तो 20 अंक। बोलिए कितना अंक में हो जाएगा तो 20 अंक में आपके प्रश्न का आंसर। बोलिए 20 अंक में, यानी जानते हैं 2 के पावर जब 64 करिएगा ना तो अंक रिजल्ट जो होगा वो 20 अंक में आएगा। कितना अंक में आएगा 20 अंक में। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 2 के पावर 600 में अंकों की संख्या कितनी, तो आप बताइए इधर लॉग लगाएंगे तो इधर हो जाएगा log 2 के पावर 600। बोलिए जो पावर है उसको इधर गुना में कर देना, इधर हो जाएगा log कितना तो 2। आप बताइए इधर तो 600 रह जाएगा। आप बताओ log 2 का मान कितना होता है, तो अभी आपको सिखाया 0.301। क्लियर है। अब बताइए अब इसको 600 से गुना करिएगा तो हटता है तो नीचे कितना होता है 1000 होगा ना, वो 1000 हो गया। आप बताइए 2 0 से 2 0 तो काट देंगे। अब गुना कर लीजिए तो इधर हो जाएगा 6 0 6 तरी 18। बताइए इधर कितना है 10 नीचे है, तो बोले 1 अंक पहले दशम बढ़ जाएगा। बोलिए कितना अंक पहले दशम बढ़ जाएगा, 1 अंक पहले दशम बढ़ जाएगा। अब आप बताइए, अब आपसे अंकों की संख्या 180.6 आए, तो बोलिए आप अगला पूर्णांक लीजिएगा तो 180 के बाद बोलिए 181 हो जाएगा, यानी 1 जोड़ देना, 181 अंक में इसका क्या आएगा रिजल्ट आएगा। क्लियर है। 181 अंक में इसका क्या होगा रिजल्ट होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 के पावर 1025 में अंकों की संख्या कितनी है। अब बताइए 5 के पावर 1025 में अंकों की संख्या कितनी है। जब 5 के पावर 1025 करिएगा तो कितना अंक में रिजल्ट आए। क्लियर है। अब देखिए आसानी से आप कर सकते हैं। आप बताइए लॉग का हम सहारा लेंगे, लॉग जानते हैं आसानी के लिए सहारा लेते हैं लॉग का, जो आसान हो जाए। तो बोलिए इधर लिखेंगे लॉग 5 के पावर इधर हो गया 10 कितना 25। आप जानते हैं पावर है वो कहाँ आ गया गुना में। अब इधर बनेगा लॉग कितना 5। अब बताइए लॉग 5 का मान तो आप ना जानते हैं, न लिखाए भी अभी नहीं। अब यहाँ आप टेक्निक लगा दीजिए थोड़ा सा। इधर आप ध्यान दीजिएगा, इधर आप करिए 1025 है ना। अब इसको इधर लिख देते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इधर है ध्यान से 1025। बोलिए गुना में है log 5 है।
क्या 5 को आप 10/2 लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते? 5 को आप 10/2 लिख सकते। कहिएगा जी इसका क्या रीजन है आपको लिखने का? दिख जाएगा। आप बताइए अब 10 125 गुना लग 10 कितना 2। अब इसको जब आप सोल्व करिएगा ना तब बोलिए इधर हो गया 10 125 गुना। आप बताइए लॉग इधर लिखेंगे 10 और इधर लिखेंगे लॉग 2। बोलिए भाग में है क्या करा देंगे? घटा देंगे। अभी आपको सिखाया है ना हो लॉग अगर m/n अगर हो तो आप इसको log m और इसको log n आप लिख सकते हैं। तजुर्बा होता है, फार्मूला होता है। आप बोलिए बेस में ना कुछ तो यहाँ 10 है, ना कुछ लिखा है, इसका मतलब क्या समझ लेना है? 10। तब बोलिए यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10। क्लियर है? अब आप जब इसको जानते हैं तो ध्यान से सुनिए। अब आप इसको क्या करिए, अब एक स्टेप और बढ़ाइए, 10 125 हो गया। आप बताइए log 10 का मान कितना लिखा है? तो आपको लिखाए होंगे कितना? 1 होता है। log 10 का मान कितना है? 1 है। बोलिए log 2 का मान कितना जानते हैं? 0.30 जानते हैं ना? अब एक स्टेप और बढ़ाइए, इधर 10 125 करिए। अब इधर बोलिए 1 में से 0.301 को क्या करना है? हटा देना है। तो इधर बनेगा कितना? 9। क्लियर है? अब बोला इधर कितना बन जाएगा? 9। आप बताइए इधर 9 में से तो इधर कितना? तो इधर होगा 6, यानी 0.699 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए? आप गुना करिए। अब कहिएगा जो इसको आपको अब क्या करना है? गुना करना। गुना करिए। देखिए हम करते हैं थोड़ा सा गुना। पहले आप क्या करिए, 10 125 में इतना से गुना करना है तो आप पहले 1000 से गुना कर लीजिए। तो इधर होगा 699 कै गो 0 3 0। और फिर इसमें 25 से गुना कर लीजिएगा तो 25 9 225 होगा। हाथ लगा कितना? 22। अब फिर 25 से 225 हो जाएगा। तो इधर करिएगा तो 7, इधर 4, इधर 2। बोले इधर होगा 7, हाथ लगा कितना? 24 ना हो। अब बताइए 6 से गुना 25 में 6 से तो हो जाएगा 150। अब इधर होगा 4 7 1, यानी आप लिखिएगा 4 7 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए? आप जोड़ दीजिए। अब जब जोड़िएगा तो इधर ध्यान से सुनिए। बोलिए इधर हो जाएगा कितना? 5, इधर कितना हो जाएगा? 7, इधर कितना हो जाएगा? 4, इधर 9 7 16 के 6, इधर बोलिए 10 1 11। आप बताइए 6 1 7, यानी आप बोलिए गुना करिएगा। गुना करिएगा तो इधर होगा 7 1 6 4 7 5। बोलिए दशम के बाद कई अंक है? 3 अंक। इधर से 3 अंक लगा देंगे। अब यहाँ आ गया 716.475। क्लियर है? लेकिन आप बताइए इससे तो आपको मतलब नहीं। अगला इसको क्या करिए, इसमें आप अगला पूर्णांक बता दीजिए। अगला पूर्णांक करेगा तो 1 जोड़ देना। तो बोलिए 716 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 700। दिखाई दे रहा है? 717 अंक में आपका क्या होगा? रिजल्ट होगा। बोलिए 717 अंक में आपका क्या होगा? रिजल्ट होगा। यानी जब 5 के पावर 1025 रहेगा ना तो अंकों की संख्या जब निकालना रहेगा तो जानते हैं अंकों की संख्या जो आएगा 717 अंक में होगा। क्लियर है? 717 अंक में। तो चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।